नमस्कार एवन यूपी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। यूपी में उज्ज्वला 2 का आगाज, सीएम योगी ने किया महाअभियान का शुभारंभ। लाभार्थियों से संवाद कर बांटे निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन। 20 लाख महिलाओं की जिंदगी होगी रोशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द हो समस्या का समाधान। गन्ने के दामों को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी, लेकिन योगी सरकार ने 3 साल से गन्ने के दामों में नहीं की बढ़ोतरी। यूपी सरकार के खिलाफ आपका मटका फोड़ आंदोलन। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ में पीईटी 2021 परीक्षा में नकल कराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में ब्लूटूथ और माइक डिवाइस जब्त। यूपी में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत बुधवार को हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इस योजना के दूसरे चरण में योगी सरकार 20 लाख नए एलपीजी कनेक्शन देगी। इससे पहले 10 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में उज्ज्वला 2 की शुरुआत की थी। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को बधाई दी। लाभार्थियों ने योगी को बताया कि गैस कनेक्शन न होने से पहले उन्हें किस तरह खाना बनाना पड़ता था। लाभार्थियों ने लकड़ी से खाना बनाते वक्त उससे होने वाली परेशानियों के बारे में भी बताया। और तलब है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण के तहत देश के 8 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस प्रदान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में योजना से 1.47 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। यह संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को यह सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते ही देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1,47,00,000 और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनता दरबार में कई जिलों से फरियादी आए थे। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शिलान्यास किए गए पर्यटक स्थल का काम भाजपा के विधायक चेतराम ने रुकवा दिया। आपको बता दें कि सुनसार नाथ धाम के नाम से गोमती नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ 50 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण और धर्मशाला बनवाने का काम प्रगति पर चल रहा था, लेकिन काम बंद कर ठेकेदार सामग्री को उठा ले गया। जब ग्रामीणों ने ठेकेदार से मामले की जानकारी ली तो उनसे विधायक के कहने पर काम रोकने की बात कही।
गन्ने के दामों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किसानों की बात सुनी और गन्ने के दाम 360 रुपये क्विंटल किए, लेकिन गन्ने का 400 रुपये क्विंटल का वादा करके आई उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 3 साल से गन्ने के दाम पर एक फूटी कोड़ी नहीं बढ़ाई है और किसानों द्वारा आवाज उठाने पर देख लेने जैसी धमकी देती हैं। दो 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दलों के जनता को लुभाने का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जाएगी, जिसे लेकर सर्किट हाउस में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय महासचिव कैलाशनाथ ओझा ने बताया कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पूरे प्रदेश में दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसकी शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। पार्टी के 70 जिलों में बूथ कमेटी का गठन हो चुका है। उनका ये पहला दौरा अब पूरे प्रदेश का शुरू होने जा रहा है और विगत 2 बार से कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया था। तो अयोध्या जी से प्रथम प्रोग्राम कार्यक्रम उनका यहाँ पे प्रथम दौरा प्रारंभ होगा दर्शन करके। उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं तैयारियों के सिलसिले में। 2022 तैयारियां हमारी बूथ लेवल पे लड़ेंगे। तैयारियां क्या है बूथ स्तर पे? हमारी 70 जिलों में हमारी कार्यकारिणी पूरी तरह से बन चुकी है और सारी कार्यकारिणी बन चुकी है, सारे प्रकोष्ठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बूथ लेवल पे हमारे सारे जिला अध्यक्ष पूरी तन्मयता के साथ बूथ लेवल पे पूरी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पूरे प्रदेश में एक तूफानी दौरा शुरू करने जा रहे हैं और यथाचरतार्थ सुदिन सुमंगल जब राम होए जुबराज, तो राम के दरबार से शुरुआत करके एक अच्छे रूप में राम राज की परिकल्पना हकीकत में लेने के लिए सभा के बूथ स्तर पर भाजपा की साजिश करने वाले बयान पर सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। इसमें सांसद पाठक ने कहा है कि सपा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। यह बयान 2022 में मिलने वाली हार के पूर्वानुमान से ग्रसित होकर दिया गया है। उन्होंने बूथ पर बाहर से आरएसएस को बुलाकर काम करने पर भी तंज कसा और कहा कि यह सपा की तालिबानी मानसिकता है। इस बार भी राष्ट्रवादी सोच से भाजपा यहां परचम लहराएगी। है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर साजिश में जुटी हुई है। तो अखिलेश जी तो मुझे लगता है अखिलेश जी अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव से पूर्व अपनी हार का अनुमान लगाकर इस प्रकार की एक बहानेबाजी वाला यह बयान उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आरएसएस के लोग बाहर राज्यों से आकर बीजेपी ने बुलाए हैं। तो अखिलेश जी को एक बात समझ लेना चाहिए, अखिलेश जी बीजेपी को बाहर से बुलाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी राष्ट्र विरोधी सांप्रदायिक और तालिबानी मानसिकता के कारण से पहले ही उत्तर प्रदेश की आम जनता राष्ट्रवादी आरएसएस की मानसिकता से जुड़ गई है, गांव-गांव के लोग जुड़ गए हैं। इसलिए मैं बाहर से बुलाने की किसी की आवश्यकता नहीं। आपने 2014 का चुनाव देखा, 2014 का चुनाव राष्ट्रवादी मानसिकता के साथ हुआ, भाजपा ने आपका कुपड़ा साफ कर दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में करोड़ों रुपयों के घोटाले का भंडाफोड़ किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत साल 2020-21 में राज्यों को 1,20,000 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन में यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों की ओर से करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइप सप्लाई का काम रश्मि मटेलिक्स नामक कंपनी को दिया गया है, जो कि 8 राज्यों और सेना में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। इन सब के बावजूद इस कंपनी को कार्य दे दिया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है। यूपी के प्रयागराज में जल जीवन मिशन योजना में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने मटकाफोड़ विरोध प्रदर्शन किया।
जिला अध्यक्ष अल्ताफ अहमद और जिला महानगर अध्यक्ष संजीव मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर चौराहे पर मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। मिश्रा ने बताया कि घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कानपुर देहात में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन किया और डीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में जल शक्ति मिशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके माध्यम से टंकियां बनाकर घर घर पानी की सप्लाई की योजना बनाई गई है, लेकिन योजना की शुरुआत में ही कई कमियों का खुलासा आप सांसद संजय सिंह ने किया है। देखिए, देखने में आया है कि जल शक्ति मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत पानी की टंकियां बना करके घर घर जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है, लेकिन शुरुआत में ही इस योजना में बहुत सारी कमियों का खुलासा सांसद संजय सिंह जी ने किया है। और उनमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि रश्मि मेटेलिक्स जो 3rd ग्रेड पाइप्स बनाती है उसको ठेका देना, उसके बाद जो यूपी जल निगम की स्वीकृत दरें हैं उससे कहीं ज़्यादा उन्हीं कामों के लिए धन आवंटन करना। दूसरा, कोई भी उत्तर प्रदेश का ठेकेदार उसमें नहीं है, सब बाहर की कंपनियों को ठेके दिए गए हैं। तो जब शुरुआत में ही 30 से 40% ज़्यादा दाम में ये योजना लागू की जाएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यूपी के लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएटी 2021 परीक्षा में नकल कराने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग के 4 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। राहुल सिंह, अभिषेक सिंह, उदय शंकर सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। पंकज कुमार को भी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र मजनपुरा कौशाम्बी से गिरफ्तारी की गई है। 4 ब्लूटूथ माइक डिवाइस और डिवाइस लगी बनियान भी मिली है। यूपी के संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर अनियंत्रित बोलेरो चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मैं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर महिला का सरकटा शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए गाजीपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी रामकिशन यादव और उषा देवी को गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। इस बात का खुलासा मिंता नामक महिला ने किया था, जिसका बदला लेने के लिए प्रेमी प्रेमिका ने मिंता की हत्या कर दी। जनपद गाजीपुर के मर्दा थाना अंतर्गत भोजापुर गांव में उसके जंगलों में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। इस सूचना पे हमारी पुलिस मौके पे गई तो थोड़ी दूर पे उस सिर कटी लाश का सिर भी बरामद हुआ और अज्ञात के रूप में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद हमारी स्वाट टीम, क्षेत्राधिकारी कासमाबाद और एसपीआरए के नेतृत्व में मर्दा की टीम लगी इस केस के अनावरण के लिए। इन लोगों ने सूत्रों का संकलन किया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और अपने सूत्रों के माध्यम से इस घटना का खुलासा हुआ। इसमें एक महिला और एक अभियुक्त, जो अभियुक्त रामकिशन यादव और ये महिला उषा अरेस्ट हुई हैं। फतेहपुर में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख की हुई चोरी का पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से 9,14,000 नकद और 8,50,000 कीमत की ज्वेलरी भी बरामद की है, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सफलता हासिल करने वाली टीम को 10,000 का इनाम देकर सम्मानित किया। व्यापारी हैं, इनकी राइस
मिल का भी काम है और शराब का भी काम है। इनके यहाँ से एक चोरी हुई थी, जिसमें करीब 10-12 लाख रुपए नगद और कुछ ज्वेलरी जाने की बात हुई थी। और घाटा पुलिस ने बड़ा प्रभावी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभियुक्त उनके यहाँ पहले काम भी कर चुका है। पूरे घर की जानकारी थी और इससे 9,14,350 रुपये नगद बरामद हुआ है और लगभग 8.5 लाख का ज्वेलरी बरामद हुआ है, जिसमें सोना और चांदी काफ़ी मात्रा में है। यूपी के उन्नाव से खबर है, जहां पर अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के दौरान 5 लोग इस दौरान झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। कंपनी में आग से लाखों का नुकसान हुआ है। गंगा घाट कोतवाली के सार्वजनी की घटना बताई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा तय हो गया है। उत्तर प्रदेश भ्रमण को लेकर है कार्यक्रम। 26 अगस्त को सुबह 11:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। दोपहर 12 बजे आएंगे राजभवन। 4:50 पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में जाने का उनका कार्यक्रम है। 5 से 6 बजे तक दीक्षांत समारोह में वे शिरकत करेंगे। सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। शाम 5:40 पर राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन होगा। 27 अगस्त को राष्ट्रपति कोविंद के भी कई कार्यक्रम हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ संवाददाता अमरीश सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, यहां पर महामहिम राष्ट्रपति का ये दौरा तय हो चुका है और इसके अलावा किन किन कार्यक्रमों में वे शिरकत करने वाले हैं? अमित, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 4 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ आ रहे हैं। 2 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति लखनऊ के अलावा गोरखपुर और अयोध्या भी जाएंगे। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में यानी 26 और 27 अगस्त को वो लखनऊ में रहेंगे, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद वो राजभवन चले जाएंगे और 27 अगस्त को राष्ट्रपति लखनऊ में 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे और संजय गांधी मेडिकल कॉलेज का 26वां समारोह शामिल है। फिर उसके बाद यानी 28 अगस्त को गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। यानी 2 दिवस में उनका जो दौरा होगा 4 दिवस में वो लखनऊ में रहेगा, 26 और 27। 28 को राष्ट्रपति गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे गोरखपुर में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय की आधारशिला रखने के साथ साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अमरीश आपका। हमारे संवाददाता अमरीश सिंह हमें ये अपडेट बता रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा तय हो चुका है और कई कार्यक्रमों में इस दौरान वे शिरकत करने वाले हैं। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर सिंघाई थाना इलाके में बदमाशों ने दुकानदार को नशीली चाय पिलाकर लगभग 40,000 रुपये की लूटपाट की। बदमाशों ने खुद को दाल और चीनी का थोक व्यापारी बताया और दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। किराना दुकानदारों को नशे की हालत में छोड़कर लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। पीड़ितों ने मामले को लेकर पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब खबर आगरा से, जहां पर रुनकता में हाईवे पर पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर 11 लाख रुपए की लूट के बाद बदमाश आसानी से भाग निकले। इस मामले में चौकी प्रभारी समेत 11 पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। ऐसे में एसएसपी मुनिराज ने चौकी प्रभारी राजीव कुमार समेत 11 को लाइन हाजिर किया है। एसएसपी ने इसे पुलिस कर्मियों की लापरवाही माना है। वहीं इस मामले में सभी के खिलाफ विभागीय जाँच भी की जाएगी।
चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के बदायूं में बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सवारियां लेकर जा रहे ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बदायूं से, जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्य समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। कुबरा गांव की ओर ये सभी लोग जा रहे थे और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सभी शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवला रोड पर थाना कोलग्राम क्षेत्र के लली गांव की घटना बताई जा रही है। हमारे संवाददाता हरप्रीत इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, एक ही परिवार के 3 सदस्य समेत 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। इसके अलावा कुछ लोग क्या घायल भी हैं? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जनपद के थाना कुमरगांव क्षेत्र के कासिमपुर और ललितपुर गांव पड़ता है। वहां के पास जो है टेम्पो और ट्रक में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई थी और जो कई लोग घायल हैं उनको जिला अस्पताल में बदायूं भर्ती करा दिया गया है। और आपको बता दें, इसकी सूचना जो है पुलिस को हुई थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को जो है उनका पंचनामा भर के और उनकी पहचान जो है, शवों की पहचान कराई जा रही है। और फिलहाल जो घायल है उनको जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। जी अमित जी, चलिए इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हरप्रीत आपका। हमारे संवाददाता हरप्रीत ये बदायूं से बड़ी खबर बता रहे थे कि एक ही परिवार के 3 सदस्य समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो चलिए अब यूपी में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।